तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कल जहाँ तक हम लोग पढ़ाए थे, कल हम लोगों की लास्ट क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी नेटवर्क इशू के कारण। तो आज का जो है जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो कल हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। आज स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a medicine capsule in the shape of the cylinder with two hemispheres stuck to each of end। see the figure। एक मेडिसिन है जो कि सिलेंडर शेप में है और इसके दोनों कॉर्नर में जो है एक हेमिस्फीयर इधर स्टक किया गया है और एक हेमिस्फीयर इधर स्टक किया गया है। ठीक, एक हेमिस्फीयर इधर लगाया गया है, एक हेमिस्फीयर इधर लगाया गया है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल का जो लेंथ हो रहा है वो कितना है? 14 mm। एंड द डायमीटर इज 5 mm। यानी यहां से लेके यहां तक ये जो डायमीटर है ये हो रहा है हमारा 5 mm। फिर इसमें पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया, यानी पूरे इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे हम निकालते हैं डायमीटर गिवन है, इट इज गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर बोथ आर 5 mm। सो रेडियस हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू 5/2 mm। ठीक, और रेडियस ऑफ स्फीयर आल्सो यही होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये भी सेम टू सेम होगा 5/2 mm। अब हाइट ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट में से एक आर यहां निकल जा रहा है, एक आर यहां निकल जा रहा है। तो यहां से 14 - 2 इंटू आर मतलब हो गया 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 mm। उसके बाद हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो यहां सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। HS मीन्स हो गया हेमिस्फीयर। तो इसका से जो है होता है जैसे 2πRH प्लस 2 इंटू 1 का क्या था 2πR²। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2πR। क्या कॉमन रहा? 2πR। तो यहां हो गया H प्लस यहाँ 2 बचा और एक R बचेगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R मतलब कितना हो गया 5/2 इंटू H प्लस 2R की वैल्यू कितनी है 14। तो 7 से इसको कैंसिल कर दिए, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा है 44 इंटू 5 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 22 mm। आई होप कोई भी डाउट किसी भी स्टेप में आपको नहीं है। फिर भी यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछिएगा जो है, ठीक, आंसर मैच कर लीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर बेटा कुछ किताबों में मीटर स्क्वायर लिख दिया है जो कि टोटली रॉन्ग है, बिकॉज सेंटीमीटर सब mm में दिया था मिलीमीटर में। तो सारे जो है डिस्क्रिप्शन किसमें होंगे? मिलीमीटर में होंगे। आई होप कि आप लोग जो है देख पा रहे होंगे पूरा स्क्रीन, ठीक, और क्लियर पूरा आया होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, ए टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जिसका नीचे वाला जो शेप है वो किस शेप का है? सिलेंडर। ऊपर जो बना है ऐसे, ये बना है इस तरीके से, कोनिकल टॉप है। बहुत आप सिलेंडर देखे होंगे, या एग्जांपल चाहिए तो एक पाइप का टुकड़ा ले लो, पाइप के टुकड़े के ऊपर ठीक जो है बर्थडे कैप रख देना, तो सेम टू सेम बन जाएगा। If the height and diameter of the conical part is 2.1 meter and 4 meter, तो पहले तो यहाँ पे कोनिकल पार्ट की जो कोन वाले पार्ट का हाइट है ये है हमारा जो कितना है 2.1 मीटर, और इसमें डायमीटर इसका जो दिया है वो कितना है 4 मीटर। डायमीटर कितना है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये स्लैंट हाइट इसका है 2.8 मीटर। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक, पूरा जो है कैनवास का एरिया फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कास्ट भी फाइंड करना है, तो जब हम टोटल एरिया निकाल लेंगे तो फिर इजिली जो है आ जाएगा। फिर यहाँ कुछ और भी लिखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विद द कैनवास। यहाँ ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जहां टेंट नीचे लगाया गया है ये एरिया यहाँ पे कैनवास नहीं लगा है, यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे CSA। तो CSA निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन निकालना, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर R इक्वल टू हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर। तो रेडियस ऑफ कोन यही रहेगा, रेडियस ऑफ कोन यही रहेगा, रेडियस ऑफ कोन तो सेम रहेगा R इक्वल टू 2 मीटर। नाउ एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग सिलेंडर इज CSA ऑफ सिलेंडर, CSA of cylinder plus CSA of cone। अब हम इसमें जो है क्या कैनवास, कितना कैनवास लगा हुआ है उसके लिए हम CSA का सिलेंडर निकाल रहे हैं साइड का, और फिर कोन का सिलेंडर। तो कोन में एक से देखो स्लैंट हाइट और वैल्यू दिया गिवन रहती है, यानी कि वैल्यू कितने दिया है 2.8। तो इसका होता है सिलेंडर का CSA 2πRh plus πRL। So what is common between them? πr कॉमन है, πr कॉमन ले लिए जब तो यहाँ बचा 2h प्लस यहाँ बचा l। तो पाई मीन्स 22/7 इंटू, पाई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर तो दिया नहीं है, तो 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2, और ब्रैकेट में कितना हो गया इंटू 2h, तो 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8। थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। तो 22/7 इंटू 2 ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.2, और 4.2 में जो है एक स्टेप लिख लो 4.2 प्लस 2.8। ठीक, अब यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का 0, ये 7 हो गया, 7 से 7 ये कैंसिल कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। देन हम निकालते हैं कास्ट ऑफ मेकिंग, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 500, और सॉरी टोटल एरिया को मल्टीप्लाई बाय 500, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 120, 5 4 20, 5 4 20, 22,000 रुपीज। आंसर मैच कर लेना, एक बार देख लेना आप लोग। कोई पार्ट छूटा है कहीं पे तो एक बार फिर से देख लीजिए पूरा कंप्लीट।
ओके स्टूडेंट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavities of the same height and same diameter is hollowed out. यानी इसमें से ऐसे होल करके कोन निकाल लिया गया है और उस कोन की जो हाइट है वो भी वही है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर है। तो हॉलोड आउट करने के बाद यहां पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसे निकालने के बाद इस बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा और नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पे जो है दिया हुआ है h इक्वल टू 2.4, हाइट ऑफ कोन ये भी यही होगा h इक्वल टू 2.4, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर r इक्वल टू है जो है यहाँ पे 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ जो है अब किसका हो जाएगा ऑफ कोन, ये भी सेम टू सेम होगा तो r इक्वल टू आल्सो 0.7 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर पाई r 2πr h प्लस CSA ऑफ कोन पाई r l प्लस एरिया ऑफ बेस, एक बेस बचा हुआ है ना तो ये हो गया पाई r स्क्वायर। अब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ रिप्लाई आएगा पाई r कॉमन है सर, यहाँ पे बचा 2h और प्लस यहाँ पे बचा l, l को हम लिख सकते हैं √h² प्लस r स्क्वायर और प्लस यहाँ पे r। तो 22/7 इंटू 0.7 2 इंटू 2.4 प्लस √ इसकी कहीं अलग से वैल्यू निकालो, l की वैल्यू समझ रहे हो, l की वैल्यू कहीं अलग से निकालो। l बराबर होता है √h² प्लस r² यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.76 प्लस 0.49। अब ये ऐड कर दिए तो ये हो गया 5 और ये 11 और 12 6.25 यानी 2.5 आ गया। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 2.5 प्लस रेडियस 0.7। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.1, मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 का मल्टीप्लाई 22 के साथ तो 2.22 और इनटू ये हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको जो है 2.22 इनटू सबको ऐड की 7 5 12 8 20 ठीक और यहाँ 7 12 20 20 का ये हो गया जो है 8 का मल्टीप्लाई कर दिए 8 2 जा 16 8 2 जा 16 and 1 17 कितने डिजिट पे गए ये था 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द नियरेस्ट। नियरेस्ट में पूछा तो 17.6 दैट कैन बी रिटन एज द 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद जो है पूरे क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिए। और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 भी है, देख लीजिए एक बार पूरा।
कोई पोर्शन जो है रिकॉर्डिंग के टाइम कटा है तो फिर देख लीजिए उसको।